लोगों का लोगों के कुछ सवाल आता है। उनमें दोस्तों जैसा कि आज गौर किया गया है तो देखा गया कि जादू से रिलेटेड है आज। अब ओके, आज का टॉपिक रखते हैं जादू। जादू है क्या और क्या ये मुमकिन है? क्या जादू के जरिए से किसी को वश में किया जा सकता है? क्या जादू के जरिए से किसी को नुकसान दिया जा सकता है? क्या जादू के जरिए से कोई काम किया जा सकता है? क्या जादू हक है? क्या जादू सच में है दुनिया में? ओके, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका मैथमेटिक्स, आप दूसरे लाइन में चले जाएं, आई मीन दीन एंड दुनिया, सारी चीज़ों का इल्म आप ले सकते हैं। तो करेंगे उस टॉपिक पे बात फिर किसी दिन। मैं आज आपको ये समझा दूं कि जादू से रिलेटेड आप बताइए तो जादू हक है, जादू है, उसका सबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, ज़माना था, तो उस वक्त भी जादू उस वक्त सबसे ज़्यादा जादू का जोर था, सबसे ज़्यादा जादू ही चलता था उस टाइम। हर एक वक्त में अलग अलग लहर होता है, एक लहर है, तो उस वक्त जादू का लहर था। जैसा कि आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने एक असा के बारे में हुक्म दिया था कि इसको आप ज़मीन पर रखो। उसको जब ज़मीन पर रखा तो वो बहुत बड़ा अजदा बन गया। फिर जो फ़िरौन के जादूगर थे, उन जादूगरों के जो सांप उन्होंने मैदान में छोड़ रखे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए, उनसे टक्कर के लिए, तो मुकाबले के लिए जो सांपों को छोड़ा गया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अजदा बना और वो अकेले सारे सांपों को निकल गया। लंबा चौड़ा वाक़या है, मैं यहाँ सिर्फ इशारा कर रहा हूँ आपको जादू की तरफ। तो एक तो ये है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा हुआ, इसका जिक्र भी कुरान पाक में। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है, अल्लाह के बाद अगर कोई ताकत है, कोई ज़ात है, तो वो हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसान पर भी जादू हुआ था, उन पर जादू हुआ था, और वो जादू ऐसा था कि ध्यान से सुनेंगे तो जहन में आएगा आपके कि ये बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या है। मैं आपको शॉर्टकट में सिर्फ जादू से रिलेटेड जो बातें हैं वो बता दूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था तो जादू करने वाला शख्स वो लुबैद इब्न आसिम यानी एक यहूदी था, और उनकी बेटियां, उन्होंने मिलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया। जादू का असर इतना था कि हुज़ूर परेशान रहने लगे। कभी कभी कुरान की आयतों को भी पढ़ने में दुश्वारी आती थी और भी बहुत सारी परेशानियां रही। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया और उनको पता चलाया, उनको बताया, उनको इस बात पर मुत्तला किया कि आप पर जादू किया गया है। अब उन पर जो जादू किया गया था तो वो जादू ख़त्म कैसे हो? उस जादू को ख़त्म करने के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया, क्योंकि किसी कुएं में उन चीज़ों को डाला गया था जिन चीज़ों के ज़रिए से जादू किया गया था। जादू किन किन चीज़ों के ज़रिए से किया गया था? तो वो कई सारी चीज़ें थी, जैसे कंघी के दाने, सुई, धागा, बाल, इस तरह की चीज़ें थी। इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से जादू किया गया था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया। वो सारी चीज़ें लाई गई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, और फिर कुरान पाक की ये दो सूरतें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी ये दोनों सूरतें नाजिल हुई, जिसको मुअव्विज़तैन कहा जाता है। ये दोनों सूरतें नाजिल होने की वजह भी यही है, इन दोनों सूरतों की शान नुज़ूल भी यही है, इनका शान नुज़ूल और इनके नाजिल होने की वजह, रीज़न यही है कि जादू को ख़त्म करने के लिए, जादू को तोड़ने के लिए। जब तो किस तरह से इस सूरत को पढ़ते गए, वो जो धागा था तान जादू किया हुआ जिसमें, उसमें 11 गिरें लगी हुई थी। हर गिरे में वो आयत पढ़ते गए, फूकते गए और एक एक गिरा खोलता गया, और जब खोलते गए और सारी चीज़ें खोल दी। लंबा चौड़ी बात है, मैं आपको ये बता दूं सिर्फ कि जादू को ख़त्म करने के लिए कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को नाज़िल किया गया था, और उसके ज़रिए से जादू का असर ख़त्म किया जाता है। लेकिन जादू किसी पर हो जाए और फिर उसको ख़त्म किया जाए, तो कैसे जादू करते हैं लोग, और उसको ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगली टॉपिक में। मौका मिलेगा तो। अभी और दूसरे सवाल हैं, पहले उनके मैं जवाब दे दूं और फिर इंशाअल्लाह आगे बताते हैं।